भारत एक ऐसा देश है जहां आस्था और अंधविश्वास का एक गहरा इतिहास है। यहाँ की प्राचीन संस्कृति में देवी देवताओं की पूजा और आध्यात्मिकता का बहुत ही महत्व है। लेकिन इन्हीं आस्थाओं के साये में एक ऐसा अंधेरा भी है जिसे हर कोई जानने से डरता है। यह है काले जादू और तांत्रिक विद्या की दुनिया, जो अनदेखी ताकतों और अज्ञात रहस्यों से भरी हुई है। इस कहानी में हम आपको एक ऐसे गांव की सच्ची घटना से रूबरू कराएंगे जहां तांत्रिक विद्या का भयावह प्रयोग किया गया और उसके परिणाम स्वरूप जो हुआ उसने सभी की रूह कपा दी। उत्तर भारत के एक दूर दराज गाँव में, जो घने जंगलों के बीच स्थित था, लोगों का जीवन शांतिपूर्ण और सामान्य था। गाँव के लोग पूरी तरह से कृषि पर निर्भर थे, साथ ही धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते थे। गाँव में एक पुराना मंदिर था जहाँ हर रोज लोग पूजा अर्चना करने आते थे, लेकिन उस मंदिर के पास ही एक डरावनी हवेली थी जो हमेशा बंद रहती थी। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली में एक तांत्रिक रहता था जो काले जादू की विद्या में पारंगत था। लोग उस हवेली के पास जाने से भी कतराते थे क्योंकि वहां से अक्सर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। गांव में एक युवा लड़की राधा जो अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधा सुंदर और होशियार थी, लेकिन कुछ दिनों से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसके माता पिता उसे लेकर कई डॉक्टरों के पास गए, लेकिन उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल सका। आखिरकार उसके पिता ने गांव के ही एक पुजारी से सलाह ली। पुजारी ने उन्हें बताया कि राधा पर किसी ने काला जादू कर दिया है और उसे ठीक करने के लिए तांत्रिक विद्या का सहारा लेना पड़ेगा। राधा के पिता ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उस परित्यक्त हवेली के तांत्रिक से मिलने का फैसला किया। हालांकि उन्हें डर था कि तांत्रिक के पास जाना सुरक्षित नहीं है, लेकिन अपने प्यार और चिंता के कारण वे जाने के लिए तैयार हो गए। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, राधा के पिता चुपचाप हवेली की ओर बढ़े। हवेली के अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां अजीबोगरीब चीजें रखी हुई हैं। इंसानी खोपड़ी, जलती हुई मोमबत्ती और काले धागों में बंधी हुई कुछ चीजें। हवेली के एक कोने में एक बूढ़ा तांत्रिक बैठा हुआ था जिसने काले कपड़े पहने थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राधा के पिता तांत्रिक को अपनी बेटी की समस्या बताई। तांत्रिक ने कुछ देर तक ध्यान किया और फिर उन्हें बताया कि राधा पर काले जादू का असर है और उसे ठीक करने के लिए एक कठिन अनुष्ठान करना होगा। तांत्रिक ने अनुष्ठान के लिए राधा को हवेली में लाने को कहा। राधा के पिता डर और उम्मीद के साथ अपनी बेटी को लेकर हवेली पहुँचे। तांत्रिक ने हवेली के बीचों बीच एक बड़ा मंडल बनाया और राधा को उसके अंदर बैठने को कहा। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और हवा में अजीब सी हरकत होने लगी। हवेली के चारों ओर एक गहरे काले बादल जैसे छा गए। राधा की हालत और भी खराब होने लगी। वह चीखने लगी जैसे कोई उसके अंदर से उसे पीड़ा दे रहा हो। तांत्रिक ने अपने मंत्रों की गति बढ़ा दी और कुछ देर बाद राधा के शरीर से एक काले धुएं का गुब्बारा निकलता हुआ दिखाई दिया। उस काले धुएं ने एक भयानक आकृति धारण कर ली और हवेली के अंदर घूमने लगा। तांत्रिक ने उस आकृति को वश में करने की कोशिश की, लेकिन वह आकृति और भी ताकतवर होती जा रही थी। अचानक वह आकृति तांत्रिक की ओर बढ़ी और तांत्रिक का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। तांत्रिक ने एक आखिरी बार जोर से चीख मारी और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। वह आकृति धीरे धीरे हवेली की दीवारों में समा गई और गायब हो गई। तांत्रिक वहीं मृत हो गया और राधा बेहोश होकर गिर पड़ी। राधा के पिता ने किसी तरह अपनी बेटी को उठाया और हवेली से बाहर लाए। गांव के लोग जो इस घटना से अनजान थे, अगली सुबह जब हवेली पहुंचे तो उन्होंने तांत्रिक के मृतदेह और राधा के पिता को देखकर डर गए। राधा धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन वह घटना उसके दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए छाप छोड़ गई। गाँव वालों ने हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया और उस स्थान को श्रापित घोषित कर दिया। इस घटना के बाद गांव में काले जादू और तांत्रिक विद्या का डर और भी बढ़ गया। लोग अब तांत्रिक विद्याओं और काले जादू से दूर रहने लगे। काले जादू की इस खौफनाक घटना ने गांव के हर व्यक्ति के दिल में यह संदेश छोड़ दिया कि अंधविश्वास और तांत्रिक विद्या से जुड़ी शक्तियों के साथ खिलवाड़ करना बेहद खतरनाक हो सकता है। काले जादू और तांत्रिक विद्या का यह रहस्य सदियों से छिपा हुआ है। कोई नहीं जानता कि इन विधाओं का अंत कहाँ होता है और कहाँ से शुरू होता है, लेकिन यह निश्चित है कि यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें प्रवेश करने वाला व्यक्ति कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। इस कहानी ने यह सिखाया कि चाहे कोई भी कारण हो, हमें कभी भी अंधविश्वास और तांत्रिक विद्याओं में नहीं उलझना है, क्योंकि इसके परिणाम अक्सर भयावह और विनाशकारी होते हैं।